राजपूत बॉय के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। हमारी सभी बना लोगों को जय माता जी की। हुकुम मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जो हर एक राजपूत के मन में आज भी उठ रही है। ये बात जब से उठ रही है जब ये आनंदपाल सिंह प्रकरण एनकाउंटर हुआ था, उस समय से। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, समाज को लगा कि पुलिस ने उनको मारा है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये एनकाउंटर नहीं उनकी हत्या है, तो सर्वप्रथम सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इस नेतृत्व का अपना भार अपने कंधों पे लिया और वो जाके ग्राउंड सावराज में डटे और वहाँ पे उन्होंने उग्र आंदोलन किए। धन्यवाद के पात्र है। सबसे पहले जो मांग उठाई थी वो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उठाई थी। उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए, 10-20 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए, पुलिस को मारा, आग लगाई, तोड़ फोड़ी। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ प्रशासन इतना सतर्क हो गया और ये आग पूरे राजस्थान में फैलने लगी, मीडिया में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। तो सरकार एक्टिव हुई, सरकार ने शिकंजा कसा और धारा 144 लगा के पूरे सांवराद और पूरे नागौर को कर्फ्यू बना दिया। वहाँ से एक लोगों को रुकने दिया, सब लोग भग गए वहाँ से। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि उनके घर में बर्फ नहीं ले जाने दे रही थी, सामान राशन नहीं ले जाने दे रहा, तेल नहीं ले जाने दे। और सरकार ने उस समय कोशिश कर ली थी कि आनंदपाल सिंह का संस्कार कर दिया जाए, लेकिन उस समय हम शुक्रगुजार है कालवी साहब का, राजपूत सभा भवन का, गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा का और सभी संगठनों ने मिलकर आवाज उठाई और कालवी साहब के एक आह्वान के पीछे 10,000 20,000 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कूच किया सावराद की तरफ और प्रशासन की धज्जियां उखाड़ दी। और वहां पे वही हुआ कि राजपूत के एकता के आगे प्रशासन, सरकार विफल हुई और उन्होंने हमारी सारी मांगे मानी। और हर एक राजपूत का सीना उस समय चौड़ा हो गया कि देखो आज अपने सरकार को घुटने टिका दिए, डिफ्रीज आ गई, सारी व्यवस्था हो गई, वहां से पुलिस हटा ली गई है। उसके बाद में भी कुछ नतीजे नहीं निकले। सभी संगठनों ने, सभी सुखदेव सिंह गोगामेडी, कालवी साहब, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, महावीर सिंह जी सरवड़ी, इन सब ने मिलकर आह्वान किया कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और शाहराद में 12 तारीख को कालवी साहब ने 12 बजे का अल्टीमेटम ऐलान कर दिया। पूरे राजपूतों के मन में यह पीड़ा थी कि इसका बदला लिया जाए, क्योंकि राजपूतों को ठगा जा रहा है इस सरकार ने। और आज तक की ऐतिहासिक रैली हुई, 3 लाख लोग पहली बार शाहराद के गांव में इकट्ठे हुए। प्रशासन की, सरकार की नींद उड़ गई, वो चक्के रह गए कि क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जो राजपूतों के मन में आग लगी हुई थी, उन लोगों ने 3 लाख लोग, सब लोग, राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो वीडियो फोटो में व्हाट्सएप गए, सब लोग राजपूतों का सीना चौड़ा हो गया, गर्व महसूस कर रहे थे कि हमने सरकार को झुका दिया है। लेकिन वो जीत हमारी रात को ही हार में तब्दील हो गई। फिर वहां दंगे हो गए, फसाद हो गए, पटड़ियां उखाड़ दी गई, हमारे 2 भाई शहीद हो गए। कोई बात नहीं, राजपूतों की जीत हुई, लेकिन हमने उस शेर को 2 लाख 3 लाखों के सामने संस्कार नहीं कर सके। पुलिस ने उसको एक गुमनाम लाश की तरह उसको जला दिया। फिर राजपूतों में रोष हुआ कि यह सरकार अति कर रही है। फिर राजपूत समाज संगठन एक हुआ, सारे संगठन एक हो गए। कालवी साहब, सुखदेव सिंह, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, महावीर सिंह सरवड़ी, सभी संगठन, सभी राजपूतों के जितने संगठन सब एक हुए और उन्होंने ऐलान किया 22 तारीख को। 22 तारीख का ऐलान करके पूरे राजस्थान में डंका बज गया। फिर हमारा सीना चौड़ा हो गया कि अब हमारी जीत है। राजस्थान जयपुर में 22 तारीख को 10 लाख राजपूत इकट्ठा होंगे। लेकिन दुर्भाग्य यहां से स्टार्ट होता है भाइयों। अचानक ही सरकार की नींद उड़ी। सरकार ने बुलाया, आनन फानन में हमारे नेताओं से संपर्क साधा। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं नेताओं को भी सोचने में लिए विवश कर रहा हूं कि आप लोगों ने क्या किया, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। सिर्फ महिपाल सिंह मकराना और सुखदेव सिंह गोगामेडी पे चार्ज किया गया, बाकी किसी भी नेताओं पे नहीं किया गया। क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। चलो ठीक है, क्योंकि ये उग्र थे, युवा थे, चलो कोई बात नहीं। महिपाल सिंह को पकड़ लिया उस समय, बोला नहीं हम 22 तारीख का ऐलान करेंगे। सरकार ने बुलाया और फिर एक बार राजपूत समाज का सीना चौड़ा हो गया कि आज हमारी मांगे मान ली गई, सारी मांगे मान ली। हमें राजपूत नेताओं ने बताया कि सारी मांगे मान ली गई। सीबीआई भी आ गई, उसमें सारे मुकदमे। लेकिन आज 29 तारीख हो गई है। सिर्फ राजपूत नेतृत्व, राजपूत करनी सेना, द ग्रेट कालवी साहब का सेनापति महिपाल सिंह मकराना जेल में है
और 1.5 महीने से लोगों की जमानतें हुई है, उनको बुरी तरह से मारा गया है। मैं आपसे पर्सन पूछ रहा हूं, उत्तर आपको ही देना है। आज भी राजपूत महसूस कर रहा है कि क्या ये सही हुआ है, क्या सीबीआई जांच हुई है? बिल्कुल हुई है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कालवी साहब चुप क्यों हैं। क्या महिपाल मकराना, अगर कालवी साहब, लोटवाड़ा साहब या सरवड़ी साहब गिरफ्तार होते तो क्या राजपूत आंदोलन यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? क्या कर रहे हैं? मैं यशवर्धन सिंह, जो बहुत ही रणनीतिकार हैं, जिन्होंने बहुत सारे में जीते हैं, उन्होंने राजपूत सभा भवन में कहा था कि नहीं, अगर आपको उग्र आंदोलन करनी तो आप करिए, हम इनसे पीछे हटे हुए हैं। तो उगम, हम उग्र आंदोलन हमने नहीं किया, हमने आपके कहने की भी बात मानी, लेकिन आपकी रणनीति कहां गई? अब क्या हो रहा है? महिपाल मकराना जेल में क्यों है? आप लोगों ने कहा कि उन्होंने शर्तें मानी है, वो अपने सामने सरकारी वकील खड़ा नहीं करेंगे। गिरिराज जी लोटवाड़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आंदोलन में मुकदमे वापस नहीं लिया जाता, दबाव बना के मुकदमे में धारा हटाई जाती है। आज आप लोग चुप क्यों है कि युवा आगे आए, आंदोलन करें? आप भीड़ के पीछे आएंगे? आपको लोग पीछे नहीं, आपको आगे देखना चाहते हैं। आप ऐसे नेता बनो जैसे किरोड़ी लाल मीणा है। आप केस से मत डरो, आप आगे आइए। आपको क्या लगता है हम कहेंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? आप दबाव नहीं बना रहे हो? कहां गए वो नेता? कहां गए वो नेता जो आज बोल नहीं रहे? आपकी मांगे मान ली गई, कहां मान ली गई है? आज मुकदमे नहीं हट रहे उनके। सरकार, उन्होंने बोला था कि आप बोल रहे थे कि सरकारी वकील सामने नहीं खड़ा होगा, वो तो जिद बहस कर रहा है। आज पूरे राजस्थान का राजपूत हर एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहा है, क्या हमारी मांगे मान ली गई है? क्या हमने जो किया वो मिल गया हमें? किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि जिस तरह राजस्थान के राजपूतों ने बीजेपी के पोस्टर लगाए हैं, बीजेपी के राजपूत नेताओं का बहिष्कार किया है, उसको गांव में घुसने की चेतावनी दी है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपका रवैया, जो राजपूत संगठन के पदाधिकारी है, जो राजपूत समाज की नेतागिरी करते हैं, प्राइवेट संगठन चला रहे हैं, आप लोगों का रवैया अगर इसी प्रकार से रहा तो आने वाला समय आप लोगों को कभी घुसने नहीं देंगे। आपका सेनापति, आपका नेता, आपका शीर्ष राजस्थान का पदाधिकारी जेल के अंदर है और आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आपके संगठन के पदाधिकारी व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे डाल रहे हैं कि क्या हो रहा है, भाई जेल के अंदर है, और आप लोगों की तरफ से मुंह बंद है। क्यों? आप लोग कहते हैं ना कि हमारे पे ब्लेम लगाते हैं। ब्लेम लगाते नहीं, लोग मजबूर हो जाते हैं कि आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, मैं एक राजपूत, आम राजपूत की बात कर रहा हूं। मैं एक आम राजपूत की बात कर रहा हूं जो उनके मन में पीड़ा है, उनके अंदर आग है। एक बार आप आगे आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, दोबारा लोग आह्वान कीजिए। मैं दावा करता हूं कि राजस्थान का राजपूत के अंदर चिंगारी भरी पड़ी है अभी भी। सबको पता है कुछ नहीं मिला है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मिला है। आपने जो शर्तें मानी, आपने बोला, हमने जो कहा है वो आप राजपूतों ने स्वीकार किया है। उस आंदोलन में सबसे पहले यह बात हुई थी कि मंजीत की बेल करवाई जाएगी, नहीं हुई। चीनू का उसका किया जाएगा, नहीं हुआ। उसकी संपत्ति की जाएगी, ये सारी मांगे नहीं थी। फिर भी राजपूतों ने माना कि चलो हमारे नेताओं ने माना है तो कोई बात नहीं है, हम इसी को स्वीकार करते हैं। सिर्फ एक सीबीआई के अलावा एक भी मांग आपकी जायज नहीं थी वहां पे, लेकिन फिर भी आपकी बातों को स्वीकार किया। लेकिन कब तक स्वीकार करेंगे गिरिराज जी लोटवाड़ा साहब? कब तक स्वीकार करेंगे लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, द ग्रेट कालवी साहब, महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब? आप एक बार सोचिए कि आप जेल के अंदर होते तो हम चुप यूं ही बैठे रहते? क्या महिपाल मकराना और सुखदेव सिंह गोगामेडी यूं ही चुप बैठे रहते? आप में से कोई भी नेता, कालवी साहब, लोटवाड़ा साहब, सरवड़ी साहब, क्या आप महिपाल मकराना के 1 साल का बच्चा है, उसके 3 साल की बेटी है, उसके घर पे कोई गया है? उनके माँ बाप को किसी ने पूछा है कि नहीं आपके बेटे की जमानत हम कराएंगे, राजपूत समाज कराएंगे? हम राजपूत समाज के नेतृत्व के और शीर्ष संगठनों से पैसे नहीं मांग रहे हैं। जितने भी आपके संगठन हैं, आपने पैसे नहीं दिए, उससे ज्यादा राजस्थान के राजपूत ने पैसे इकट्ठे करके उनके घरों में पहुंचाए हैं जिनकी मौत हुई है या जो घायल हुए हैं। आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपको आगे आके खड़ा होना है और हम आपके पीछे खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं कि हम भीड़ करें फिर आप आए? अरे फिर आप में उन गद्दार बीजेपी के नेताओं में क्या फर्क रह गया जो एक एक करके
कुकुर मुर्तों की तरह हमारे पीछे आने लगे। जो गलत कमेंट कर रहे थे वही बाद में सही कमेंट करने लगे। क्या फर्क रह जाएगा उनमें और आप में? आज पूरा राजस्थान आपकी तरफ नजरें घुमाए बैठा हुआ है। सबको पता है कि समाज ठगा गया है, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं दे रहा है। आप इस आवाज को दबाने की कोशिश मत करो। चिंगारी है, ये भड़क रही है अभी भी। सुखदेव सिंह गोगामेडी कहीं भी हो, कोई भी सुन रहा हो, मैं आह्वान करता हूं उन राजपूत युवा नेताओं से या राजपूत युवा से कि उठ खड़े हो, अपने तहसील, गांव, जिला, विधानसभा पे आप प्रदर्शन करो और इसके खिलाफ आवाज उठाओ। मजबूर हो जाइए नेता हमारे पीछे आने के लिए। शर्म नहीं आ रही है किसी को भी? आज इतने दिन हो गए, कोई नहीं बोल रहा है। अरे कालवी साहब, कम से कम आप तो बोलो। यशवर्धन सिंह जी, आप कहां हैं? कहां आपकी रणनीति जो आप राजपूत सभा भवन में बोल रहे थे कि नहीं हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये करना है? कहां करना है? आप लोग जाके ये क्यों इतनी जल्दबाजी करी? क्यों इतनी जल्दबाजी करी? आप वहां से उठ के आते कि पहले हमारे जो वहां पे निर्दोष जो फंसे हुए उनको बाहर निकालिए, तब हम समझौता करेंगे। वो झक मरा के समझौता करते। आज कोई महिपाल मकराना को पूछ नहीं रहा है, आज सुखदेव सिंह गोगामेडी को कोई पूछ नहीं रहा है कि उसके बच्चे कैसे, 1 साल का बच्चा महिपाल मकराना का। आप इंतजार कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? घुसने आपको भी नहीं देगा ये समाज। दुकानें बंद हो जाएंगी, सबकी दुकानें बंद। ये जो मेरी भावना है ना, हर एक राजपूत की भावना है। मेरे राजपूत युवा साथियों, मैं नहीं कहता हूं कि हम ठगे गए हैं। 3 लाख राजस्थान का राजपूत पहली बार हुआ है। किसी की गलतफहमी में मत रहना कि किसी संगठन ने किया है। आप सब लोग एक थे, इसलिए समाज एक हुआ है। जो लोग बीजेपी का बहिष्कार कर सकते हैं, वो आपके संगठन का भी कर सकता है, और वो लोग आपको मुंह पे जवाब देंगे। फिर कहां जाओगे आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको कि कोई आदमी कोई बोल नहीं रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप प्रशासन पे दबाव बनाओ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी को बात बुरी लगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं आम राजपूत की बात बोल रहा हूं। मैं सभी संगठनों के पदाधिकारियों से, कालवी साहब से, लोटवाड़ा जी से, सरवड़ी साहब से, यशवर्धन जी से, सबसे यह कह रहा हूं, आप आगे आओ। आप आगे आओ, और युवाओं से कह रहा हूं कि आप इनको सामना करो, इनको बोलो और इनको आगे लाओ। ये नहीं आते तो इनको आगे लाओ। आज इनका सेनापति जेल के अंदर है और वो चुप बैठे। अगर होते तो हम यूं ही चुप बैठते क्या? आग लगा देते पूरे राजस्थान को। गर्व होता है यार, हम किरोड़ी मीणा समाज पे गर्व होता है जो उनका नेता है। यार तुम केस से डर रहे हो? किरोड़ी मीणा पटड़ी पे बुला लेता कलेक्टर को। आप एक बार अंदर जाके तो देखो समाज आपको क्या मानेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे निवेदन है, ये चिंगारी भड़क रही है, इसको आप रोकने का प्रयास करें। समाज को सही दिशा दे, आपकी तरफ देख रहा है। जय माता जी की।